हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है शोएब और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे पास एक सब्सक्राइबर ने यूज़र ने कमेंट किया था कि सर 1 बाय 1 नो डिस्प्ले के ऊपर वीडियो बनाइए। तो ये प्रॉब्लम तो काफ़ी लोगों को आती है। नो डिस्प्ले जो लैपटॉप रिपेयर होने के लिए आता है उसमें नो डिस्प्ले रहता है। नो डिस्प्ले का कारण बहुत है, लेकिन मैं वो नहीं बताऊंगा जो मैंने बहुत बार बता रखा है और जो सभी लोगों को मिलता है। नो डिस्प्ले मीन्स मेरे बोर्ड में सभी वोल्टेज बन रहे हैं। सभी वोल्टेज का मतलब अगर मैं लास्ट वोल्टेज की बात करूं, कोर वोल्टेज बन रहा है। ग्राफिक्स वोल्टेज तब तक नहीं बनता जब तक आपके डिस्प्ले आने वाला नहीं होता है। तो ग्राफिक्स एक ऑप्शनल है जो उसे हम साइड करेंगे। ग्राफिक्स वोल्टेज कोर वोल्टेज बनने के बाद नहीं बनता। ग्राफिक्स तब बनता है जब आपके बोर्ड में डिस्प्ले आने वाला होता है। तो कोर वोल्टेज हमारे बोर्ड का लास्ट वोल्टेज होता है और सभी बोर्ड लोगों का कहना है कि सर कोर वोल्टेज तक मेरे बोर्ड में वोल्टेज बन रहा है। सेकंड नंबर होता है कि सर मैंने बायोस को प्रोग्राम कर दिया, क्योंकि किसी से आप पूछते हो तो आपको तुरंत बोलेगा कि एक बार बायोस को प्रोग्राम करो। बायोस भी प्रोग्राम कर दिया, फिर भी आपको डिस्प्ले नहीं आता आपके मदरबोर्ड के अंदर। वोल्टेज डन, जितनी वोल्टेज है आपके वोल्टेज कंप्लीट है। बायोस प्रोग्राम कर दिया। बायोस प्रोग्राम, आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूएसबी आईसी रिमूव करके देखो, साउंड आईसी रिमूव करके देखो, लैन आईसी रिमूव करके देखो। करके देख लिया, बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आया। तो आपने जो वोल्टेज देखा सिर्फ यही ज़रूरी है क्या? ओनली वोल्टेज या बायोस डिस्प्ले आने के लिए क्या सिर्फ ये दो रिक्वायरमेंट्स काफ़ी है? नहीं। चलो, आपने बोला सर मैंने पीएलटी रीसेट भी चेक कर लिया, और सभी को पता है पीएलटी रीसेट इज़ द लास्ट रीसेट ऑन द मदरबोर्ड। रीसेट भी अवेलेबल है। आप रीसेट का मतलब क्या समझते हैं? 3.3 वोल्ट, राइट? बट क्या पीएलटी रीसेट के ऊपर 3.3 इनफ है? पीएलटी रीसेट पे 3.3 ही होना चाहिए और कुछ नहीं। व्हाट इज़ द रीसेट? रीसेट क्या होता है? क्या पीएलटी रीसेट को मल्टीमीटर से चेक करने पे हम 100% सेटिस्फाई हो सकते हैं? नो। पीएलटी रीसेट सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज ही नहीं, ये एक रीसेट है, और रीसेट को मल्टीमीटर से चेक आप कर तो सकते हैं, बट 100% कन्फर्म नहीं हो सकते कि दिस इज़ पीएलटी रीसेट इज़ करेक्ट और नॉट। क्योंकि जो पीएलटी रीसेट को जो वेवफॉर्म होता है डीएसओ के अंदर, वो कुछ इस तरीके से होता है। ये पीएलटी रीसेट का वेवफॉर्म है। मतलब जब आपका लैपटॉप बंद रहता है तब वो लो रहता है, जब आप पावर बटन प्रेस करते हैं तो ये अप होता है, ऊपर की तरफ चलता है, और कुछ ही मिली सेकेंड के बाद ये डाउन हो जाता है। डाउन होने के बाद फिर से दोबारा हाई हो जाता है। आप कह सकते हैं फर्स्ट लो, हाई, लो, फिर हाई। ये होता है पीएलटी रीसेट। नो फॉर ओनली पीएलटी, ऑल रीसेट इज़ दिस वेवफॉर्म। सभी रीसेट इसी वेवफॉर्म में होता है। तो आपको डीएसओ से चेक करने पर ही आपको पता चलेगा ये पीएलटी रीसेट सही है या नहीं। चलो, अभी हम समझते हैं कि सर पीएलटी रीसेट पे वोल्टेज है एंड माना कि पीएलटी रीसेट इज़ ओके। फिर भी क्या सिर्फ और सिर्फ इतना कंप्लीट होने से बोर्ड में वर्क होगा? नहीं, आपको क्लॉक चेक करना पड़ेगा। क्या आपने क्लॉक चेक किया? अब बात ये होती है कि विच ऑफ द क्लॉक, वेयर इज़ द क्लॉक? क्लॉक कहाँ है? विच ऑफ क्लॉक, कौन सा क्लॉक चेक करना है? कहाँ पे है क्लॉक? तो सबसे पहले आपने पीसीएच के पास देखा होगा 25 मेगाहर्ट्ज का क्वाइल होता है, सॉरी क्रिस्टल होता है। किसी किसी बोर्ड में ये 24 होता है, मेगाहर्ट्ज में होता है ये, और जो लेटेस्ट 10th जनरेशन का है उसमें 38 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल आ रहा है। डिफरेंस क्रिस्टल ऑन द बोर्ड अकॉर्डिंग टू जनरेशन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में अलग जनरेशन, अलग मेगाहर्ट्ज है, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ में अलग है, फिर 9th, 10th, 11th में अलग मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है।
और AMD वाले बोर्ड में या पुराने पेंटियम वाले बोर्ड में, लेटेस्ट पेंटियम वाले बोर्ड में अलग कॉन्सेप्ट है, मे बी 19 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक है। तो आपको क्लॉक चेक करना पड़ेगा। अब क्लॉक चेक कैसे होता है? तो क्लॉक को चेक करने के लिए आपके पास DSO मस्ट होना चाहिए। DSO मस्ट है, क्योंकि क्लॉक जो होता है वो मल्टीमीटर, एक वोल्टेज नहीं होता। क्लॉक इज़ अ फ्रिक्वेंसी, दिस वेवफॉर्म इज शोइंग मी। लेकिन ये फ्रिक्वेंसी आप मल्टीमीटर में नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपके पास DSO होना चाहिए। क्रिस्टल पे जो फ्रिक्वेंसी बनता है, या मदरबोर्ड में क्रिस्टल क्यों दिया होता है? ऐसा तो नहीं है क्रिस्टल का यूज़ नहीं है। अगर आप क्रिस्टल को निकाल के बाहर रख दो तो आप चेक करो मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम आती है। अगर आप 25 मेगाहर्ट्ज़ के क्रिस्टल को, या 25 की जगह 24, 24 की जगह 38, अगर इसको निकाल देते हो तो आपके बोर्ड में नो डिस्प्ले की दिक्कत आएगी। बट आपको पता होगा जो क्लॉक है एक RTC में भी होता है, जिसे आप RTC क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। अगर आपने RTC का क्रिस्टल रिमूव कर दिया तो आपको बोर्ड में नो पावर की प्रॉब्लम आएगी। तो क्लॉक इज़ इम्पोर्टेंट। क्लॉक बहुत ज़रूरी है बोर्ड को ऑन करने के लिए भी और बोर्ड में डिस्प्ले देने के लिए भी। तो काफ़ी लोग क्लॉक भी चेक करते हैं, ठीक है। क्लॉक चेक करने के बाद अगर आपके बोर्ड में DSO है और आपने क्लॉक चेक कर लिया, उसके बावजूद भी, क्लॉक बनने के बावजूद भी बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आता, बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आता, तो आपको चेक करना होता है। जो डिस्प्ले का काम क्या है? सिर्फ क्लॉक बनना या PLT रीसेट बनने से डिस्प्ले नहीं आता। जो आपके मेन कंट्रोलर हैं, मेन चिपसेट हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन भी होना ज़रूरी है। जैसे आपका ये IO है, IO, PCH, CPU, रैम स्लॉट, तो क्या होता है, जो ये क्लॉक है, ये क्लॉक PCH के पास होता है। क्लॉक जो होता है PCH के पास होता है। PCH में 2 बॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो PCH ये 25 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लेता है, ये इसको एम्पलीफाई करने के बाद ये मल्टीपल क्लॉक जनरेट करता है। 25 मेगाहर्ट्ज़ को एम्पलीफाई करता है और मल्टीपल क्लॉक, मल्टीपल फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है और सभी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। PCH जो है सभी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आपने 25 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक तो चेक कर लिया ऑन द क्रिस्टल के ऊपर चेक किया, बट PCH की तरफ से अगर IO को क्लॉक नहीं गया, जो कि 33 मेगाहर्ट्ज़ या 24 मेगाहर्ट्ज़ या 19 मेगाहर्ट्ज़ होता है, अगर ये IO को नहीं, अलग अलग बोर्ड के अंदर अलग अलग मेगाहर्ट्ज़ PCH से IO की तरफ जाता है, अगर ये क्लॉक IO को नहीं मिला तो भी आपके बोर्ड में नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आएगी। यही PCH CPU को भी जाता है, जो कि 100 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक होता है। अब इनका क्या नाम है? तो PCH से IO को जो क्लॉक जाता है, इसे PCI क्लॉक, LPC क्लॉक कहते हैं, और जो PCH से CPU की तरफ जाता है उसे CPU B क्लॉक कहते हैं। B क्लॉक के नाम से आप देखोगे, स्कीमेटिक पढ़ते हो आप, तो CPU B क्लॉक पॉजिटिव, B क्लॉक नेगेटिव के नाम से ये CPU के ब्लॉक में होता है, जो कि 100 मेगाहर्ट्ज़ होता है। अगर CPU को क्लॉक नहीं मिला तो आपका CPU वर्क नहीं होगा। सिर्फ CPU को वोल्टेज देने से आपके बोर्ड में क्या डिस्प्ले आ जाएगा? नहीं आएगा। CPU इज़ द चिपसेट, और किसी एक चिपसेट को, किसी एक कंट्रोलर को काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए, रीसेट चाहिए, पावर गुड चाहिए, एंड क्लॉक चाहिए, एंड डेटा चाहिए। जो चिपसेट होता है, इनको 5 से 6 रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है। और वोल्टेज का कहने का मतलब ये नहीं सिर्फ एक वोल्टेज, CPU को मल्टीपल वोल्टेज चाहिए। CPU का कोर वोल्टेज चाहिए, CPU को 1.05 वोल्टेज चाहिए, CPU को 0.9 वोल्टेज चाहिए, CPU को 1.1 वोल्टेज चाहिए, CPU को 1.8 वोल्ट चाहिए। मल्टीपल वोल्टेज CPU को चाहिए। अगर उसमें से कोई वोल्टेज मिसिंग होता है तो मे बी चांस है कि आपके मोड में नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आए। तो मैंने आपको बोला कि जो क्लॉक है PCH को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो आपके बोर्ड में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। सपोज़ IO PCH के ही रैम स्लॉट को क्लॉक तो नहीं जाता, बट रैम स्लॉट के बीच जो कम्युनिकेशन होती है, रैम स्लॉट की जो कम्युनिकेशन होती है वो
2 लाइन के थ्रू होती है, जो कि आपका SCL NSDA होता है। SCL SDA ये कम्युनिकेशन है। ये कम्युनिकेशन पे 3.3 वोल्ट का पुलअप होता है, जो कि रैम स्लॉट में अगर DDR3L है तो 200 नंबर पिन पे SCL और 202 नंबर पे SDA होता है। यहाँ पे वोल्टेज तो होना ज़रूरी है, बट वोल्टेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे एक कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बनती है। फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे डेटा बनता है, वो डेटा भी आपका अवेलेबल होना चाहिए आपके रैम स्लॉट पे। अब डेटा कैसा होता है, तो डेटा आपको DSO से ही मिलेगा, जो कि डेटा का वेवफॉर्म कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे इस तरह से डेटा आपको DSO के अंदर देखने को मिलता है। मल्टीपल डेटा आपके स्क्रीन पे, DSO के स्क्रीन पे आएगा, तो वो कम्युनिकेशन भी आपका होना चाहिए। उसको चेक करने के लिए आप PCH पे चेक नहीं कर सकते, रैम के स्लॉट पे चेक करना पड़ेगा। फिर आपका PCH से और IO के बीच में दोबारा से, अभी तो आपने क्लॉक दिया, अब क्या होगा, IO और PCH के बीच में 4 इंटरफेस होता है, जो कि कम्युनिकेशन के लिए होता है। आपने सुना होगा LPC कम्युनिकेशन, LPC। इस LPC कम्युनिकेशन को एक्टिवेट करने के लिए ही PCH 33 मेगाहर्ट्ज क्लॉक IO को देता है कि वो अपना LPC वाले एरिया को एक्टिवेट करे फॉर कम्युनिकेशन PCH एंड IO, PCH बिटवीन IO। तो LPC के 4 लाइन होते हैं, LED 0, LED 1, LED 2, LED 3। तब जाके आपका बायोस वर्किंग कंडीशन में पूरी तरह से आप इस जितना भी मैंने बताया इसके दरमियान भी आपका बायोस वर्क करता है। बट जब आपका कम्युनिकेशन LPC कम्युनिकेशन, जब अगर आपका बायोस करप्ट हुआ, मे बी बायोस इज़ फॉल्टी, आपका PCH से IO के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर आपका रैम ख़राब है तब भी आपका LPC कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो आप देख लो, आपने वोल्टेज और बायोस प्रोग्राम किया, USB साउंड चेंज किया, PLT चेक किया, बट उसके बावजूद भी मल्टीपल क्लॉक, मल्टीपल रीसेट हमें चेक करना होता है डिस्प्ले आने के लिए। सिर्फ वोल्टेज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें कैसे पता चलेगी? ये सब चीज़ें आपको YouTube से पता नहीं चल सकती, क्योंकि YouTube पे सब कुछ नहीं होता। आप पूरी YouTube पे ढूंढ लो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे कह सकते हो आई एम लाई, कि क्या YouTube पे सब कुछ है? ऑल पावर गुड के बारे में बताया जाता है, ऑल रीसेट और बायोस एडिटिंग, ऑल क्लॉक लेवल, सिग्नल लेवल, कम्युनिकेशन लेवल नहीं बताया जाता। लेकिन ये सब चीज़ें अगर किसी के पास नॉलेज है तो वो उन्होंने कहाँ से सीखा? उन्होंने कहीं ना कहीं कोर्स किया, किसी न किसी अपने एक्सपर्ट से सीखा। तो आपको अगर ये सब चीज़ें सीखनी है, लैपटॉप को अच्छे तरीके से रिपेयर करना है, तो आपको कोर्स करना कंपलसरी है। बिना कोर्स किए आप सिर्फ और सिर्फ यही कहोगे वोल्टेज ऑल वोल्टेज आर अवेलेबल, बायोस ऑल्सो प्रोग्राम, PLT रीसेट इज़ अवेलेबल, USB चिप, साउंड चिप, लैन चिप ऑल्सो रिमूव, बट नो डिस्प्ले। मल्टीपल अभी भी बहुत चीज़ें हैं। मैंने तो बस आपको एक ओवरव्यू दिया है, लेकिन सिर्फ इतने ही से डिस्प्ले नहीं आता जितना मैंने अभी बता दिया। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्प्ले के लिए होता है। तो आसान नहीं होता YouTube पे वो चीज़ बताना, बिकॉज दिस इज़ अ पेड, क्योंकि सभी एक्सपर्ट बैठे हैं। अगर कोई बंदा, आप एक बार सोच के देखो, अगर आपके पास नॉलेज है, आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, क्या आप चाहते हो अगर उसे कोई पब्लिक कर दे? नहीं चाहते। तो हमें उन सब का ध्यान रखना होता है जो इस लाइन से कनेक्टेड है। हमें एक्सपर्ट का भी देखना है, हमें अपना भी देखना है। हम नॉलेज दे रहे हैं जो बेसिक में देना चाहिए, जो बेसिक में किसी को ज़रूरत है, जो बिल्कुल रिपेयरिंग नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप मिनिमम वोल्ट बोर्ड रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन द कोर्स करने के लिए आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो जहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि सिखाने वाले बहुत है। बहुत आज जो ऑल ओवर इंडिया चिप लेवल सिखाने वाले, लैपटॉप रिपेयरिंग, मैकबुक रिपेयरिंग, बहुत इंस्टीट्यूट है, बहुत एक्सपर्ट सिखाते हैं। लेकिन सभी का जो स्टूडेंट होता है उनका माइंड डिफरेंट होता है। आपको वहीं से सीखना है जहाँ से आप उनकी लैंग्वेज मेथड आपको समझ में आता है। अगर आप उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं तो आपको नहीं समझ पाओगे। आप अपने आप को देखो, क्या आपको उनके समझाने का तरीका समझ में आ रहा है या नहीं। चाहे मैं रहूं, चाहे कोई भी रहे, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे सीखो, आप किसी से भी सीखो।
लेकिन आपको सीखने से पहले ये देखना है कि आपको किसकी लैंग्वेज समझ में आती है। बहुत सारे स्टूडेंट को मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, मैं नहीं कह रहा फिर आप मुझसे मत करो। अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आती है तो आप सोच के देखो आपको कहाँ से करना चाहिए। आप सभी जिससे आप सीखना चाहते हैं, मे बी मुझे जहाँ तक लगता है सभी का वीडियो यूट्यूब पे है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं, या आप एक दिन का क्लास ले सकते हैं, डेमो क्लास। तो डेमो क्लास जो होता है वो ऑफकोर्स सेम ही होता है, डेमो क्लास नॉट अ डिफरेंट। वहाँ पे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से पढ़ाए, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो आप यूट्यूब से उनके सीखने का तरीका देख लें और आप डायरेक्ट वहाँ पे ज्वाइन हो। नो डेमो कोर्स से कुछ नहीं होता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो नो डिस्प्ले का दायरा है वो कितना बड़ा है। बहुत कुछ आपको चेक करना होता है और कंप्लीट चेक करने के लिए आपको कोर्स करना ज़रूरी है। तो यही मेरा आज का टॉपिक था। नो डिस्प्ले के लिए सिर्फ वोल्टेज बायोस ही काफ़ी नहीं है, बहुत ऐसे क्लॉक है, बहुत सिग्नल है, बहुत डेटा लाइन है जो आपको देखना होता है। तो आई होप मैंने जो आपको समझाया वो अंडरस्टैंड आपको हुआ होगा और ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।